नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी और आप हैं मेरे साथ। एसएससी जीडी 2025 का जो मेडिकल टेस्ट है होने वाला है, आपका फिजिकल निकल चुका है। मेडिकल टेस्ट के लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो क्या क्या होते हैं मेडिकल टेस्ट में, कहाँ कहाँ पॉइंट मिलता है, कहाँ कहाँ रिजेक्शन होता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक जिज्ञासा होती है यार, मेडिकल कैसे होता होगा, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं मेडिकल में। तो उन सारी बातों पे डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपका मेडिकल होना है, हो सकता है नवंबर माह में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपका फिजिकल का रिजल्ट आ ही चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मेडिकल आपका होगा आपको डॉक्टर मिलेंगे। सबसे पहले डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर बड़े प्यार से हंस के पूछता है, और बताओ सब जो है कोई दिक्कत हुई है, कभी कोई दुविधा हुई है। तो यहाँ पे एक बात से आपको बचना है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं आपको मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है वो, और उसमें कौन कौन से पॉइंट बनते हैं और किन गलतियों से बचना है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है, कभी या कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, या कभी कोई मतलब हड्डी वगैरह टूटी है, या कभी कुछ ऐसा ऑपरेशन वगैरह हुआ है, बताइएगा। बड़ा प्यार से पूछते हैं, कई लोग बता देते हैं, कई बच्चे जो नासमझ बच्चे होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताना है। आपको अगर पूछता है कि डॉक्टर कि अभी कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कभी कुछ हुआ है, तो आप कहोगे नहीं सर, सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात से आपको बचना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप जाएंगे तो आई विजन आपका टेस्ट होता है। आई विजन में आपका लगभग 20 फीट की दूरी पे एक डॉक्टर साहब आपके रहते हैं। तो वो डॉक्टर साहब आपसे ऐसे हाथ रख करके पूछते हैं, तो जिसमें एक और उनका असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है ऐसे, हाँ, आपका कुछ उनके पास जो भी रहता है वो एक हाथ में, एक आंख में ऐसे बंद कर लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। वहाँ सामने डॉक्टर साहब होते हैं, वो आपके क्या करेंगे, मतलब ऐसे हाथ रख करके बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, आपको बताना होता है। फिर दूसरी आंख पे ऐसे रखेंगे, उसके बाद आपको बताना होता है। तो ये आई टेस्ट होता है, विजन टेस्ट इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे ये जो आपका ये जो कोहनी है वो आपस में मिलना नहीं चाहिए। जब आप कोहनी देखेंगे तो ऐसे ये आपस में मिलना नहीं चाहिए, ये गैप होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे गैप दिख रहा है, मैं ये लेकर के आया हूँ। ये गैप होना जरूरी है। अगर आपका गैप नहीं है, जैसे ये गैप है, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला मान्य नहीं होगा। आपका गैप होना आवश्यक है। ये देखिए सही है, यहाँ पे गैप है, ये सही है, तो ऐसा होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर दूरी है, मतलब हल्का फुल्का भी दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, चल जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर मिल रहा है तो या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको थोड़ा सा पॉइंट दे देंगे। अगर इसमें तो आपको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आपको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे नौकनी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको ऐसे 1 मिनट तक, 2 मिनट तक खड़ा रखेंगे, ऐसे करके पैर जो है पंजे के बल ऐसे खड़ा रखेंगे। तो अगर आपकी नसें फूल जाती हैं, सामने दिख जाती हैं, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा दिखती हैं तो फिर पॉइंट मिलेंगे, या तो बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको अच्छा, ये तो वो हो गया आपका, सॉरी माफ़ करना, मैं ये इसके बारे में बता रहा था कि ऐसे पंजे के बल आपको खड़ा करेंगे, और अगर आपकी नसें दिख जाती हैं, ठीक है, तो फिर आपको रिजेक्शन होगा या फिर पॉइंट आपके मिलेंगे, अगर ज़्यादा दिख रही हैं तो आप देखिएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे खड़े होके देखिएगा पंजे के बल 1-2 मिनट तक, अगर आपकी नसें दिख रही हैं तो फिर आपको रिजेक्शन मिलेगा या पॉइंट मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं तो कभी कभी ऐसे भी चला देते हैं कि अगर बहुत कम करार है तो चल जाता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको वेरिकोज बोलते हैं आपका। उसके बाद नौकिनी वाला जब आता है तो ये आपको खड़ा करके देखेंगे, ऐसे करके सीधा खड़ा करेंगे। तो बीच में गैप होना जरूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे बीच में गैप है, ये वाला गैप होना आपका जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी गैप है तो आपका मामला चल जाएगा। लेकिन अगर आपस में पैर मिल रहे हैं, जैसे इस बच्चे के मिल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ये है, तो ये वाला भी आपका नहीं चलेगा, और ये वाला तो बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल नहीं चलेगा अगर मिल रहा है। और इनके बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप है, जैसे इन बच्चों के में तो लगभग गैप है, पूरा गैप है, बहुत अच्छा गैप है, लेकिन अगर इधर आपका थोड़ा सा भी गैप होता है ना, तब भी आपका चल जाएगा। और अगर गैप नहीं होता है तो फिर रिजेक्शन भी मिल सकता है, या अगर थोड़ा बहुत टच हो रहा है तो फिर पॉइंट्स आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो ये चीज़ आपकी चेक करी जाती है नौकरी के लिए। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये वाला तो मैंने बता दिया। उसके बाद हाँ, तलवा देखा जाता है आपका, कि तलवे में जो है वो गैप होना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसे ही उठा के तलवा देख लेते हैं, अगर उठा के देखेंगे तब भी पता चल जाता है, या चला करके देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा, किसी ने एनसीसी वगैरह करी होगी, तो एनसीसी में जब आप भर्ती होने जाते हैं तो वो पानी में, कहते हैं पानी में पैर डुबा के फिर जो है किसी बालू या रेतीले या सादे जो है जमीन पे ऐसे चलाते हैं। तो अगर उसमें गैप दिख जाता है, गैप होना जरूरी है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप होना आपका जरूरी है। अगर फ्लैट है पूरा तो फिर आपको दिक्कत
आती है यहाँ पे। तो फ्लैट नहीं होना चाहिए, गैप होना जरूरी है, और वो डॉक्टर आपका देखते ही उसको इतना अनुभव होता है, उसको पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो चला करके भी देख लेते हैं, ये भी आपका चेक होता है। उसके बाद आते हैं आप, रीढ़ की हड्डी भी चेक होती है कि कहीं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी वगैरह तो नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको झुका करके प्रॉपर तरीके से ऐसे हाथ कहेंगे आप अपने पंजे तक ले जाइए, पूरा ये हड्डी यहाँ की बैक पूरा दिखना चाहिए। तो ये जब बैक वो पूरा चेक करके अपना हाथ वाथ से चेक करके वो गर्दन वर्दन के पीछे सारा चीज़ें चेक कर कर देखते हैं आराम से। तो ये वाली भी आपकी जाँच होती है मेडिकल में जब आप जाते हो। और ये सारी बातें जो है आपकी मेडिकल जिनका हुआ है बच्चों का, उनका वो सब आपके बताए हुए हैं। उसके बाद आओगे तो ये तो मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन एक एक का करके जांचते हैं वहाँ पे। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको कह दिया कि ऐसे पंजा करके दिखवाते हैं। ना ज़्यादा मतलब उंगली ज़्यादा होनी चाहिए, ना उंगलियाँ कम होनी चाहिए। अगर उंगलियाँ ज़्यादा हैं तब भी दिक्कत है, और अगर उंगलियाँ कम हैं तब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर थोड़ी मोटी मान लीजिए, अगर जिससे आप बंदूक मान लीजिए चला रहे हैं, जिससे आप रिवॉल्वर चलाते हैं, तो उस दोनों उस मतलब उंगली में कोई प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर छोटी मोटी कोई मान लीजिए हल्की सी टेढ़ी है, या कोई छोटी सी कटी है, मतलब थोड़ा सा कटा हुटा हुआ है, तो वो चल जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये है, ये बिल्कुल नहीं चलेंगी, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है तो नहीं चलेंगी। लेकिन आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉल्ट है तब चल जाएगा। हाँ, उंगलियां ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उंगलियां कम भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पता चला किसी हादसे में आपकी ये पूरी कट गई है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूरा उंगलियां वगैरह आपकी 10 उंगलियां प्रॉपर तरीके से चेक होती हैं, 10 क्या 20 उंगलियां चेक होती हैं। उसके बाद आपका हार्ड वार्ड देखते हैं बढ़िया से, पूरा छाती वगैरह हाथ से देखते हैं, वो पूरा चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। छाती वाती चेक करने के बाद फिर आपका कान की बात आती है। यहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं कान वाले में। तो वहाँ डॉक्टर बाकायदा मशीन से आपका कान चेक करता है कि कहीं पर्दा तो नहीं फटा है, कहीं कान में छेद वेद तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कर जाते हैं, देखिए कान साफ करके जाना, लेकिन या तो आप अपने आप साफ करिएगा, या फिर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से साफ कराइएगा कान। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हम ये रोड पे वाले नहीं होते जो कान साफ करते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, या आप अपने शहर में बड़े शहरों में देखते हैं, वो सब ऐसे कान साफ करने वाले लोग चलते हैं ऐसे लगा करके। तो उनसे बचिएगा, कान साफ मत करवाइएगा, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है, अंदर से जब कान सफाई करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उनसे पर्दा फट जाता है। या कई बच्चे क्या करते हैं, स्प्रिट वगैरह डाल करके कान साफ कर लेते हैं। तो वो कान साफ करने की एक स्प्रिट की एक मात्रा होती है कि यार कितनी मात्रा डालेंगे तो कान साफ होगा। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो पर्दा फटने का डर रहता है, या कोई दिक्कत आ सकती है। तो कान अगर साफ कराइएगा 200-300 रुपये खर्च करके, प्रोफेशनल डॉक्टर से ही साफ करवाइएगा, वरना दिक्कत आएगी। और अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए साफ है, तो हल्की फुल्की डांट वहाँ, मतलब ये साफ है और आप ऐसे ही चले जाते हैं, कान तब भी आपका वहाँ पे जांचा जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो हल्की फुल्की डांट आपको मिल सकती है वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कान अगर साफ़ करवाएगा तो किसी प्रोफेशनल से ही साफ़ करवाएगा। तो कान बाकायदा प्रॉपर तरीके से मशीन वसीन लगा करके आपका चेक होता है। उसके बाद आएंगे तो दांत आपका मुंह खोल करके देखा जाता है प्रॉपर तरीके से। लगभग आपके 28 दांत आपके होने चाहिए। 28 दांत हैं तो आपका प्रॉपर चलेगा। और अगर किसी में गैप वैप है और थोड़ा बहुत मसाला वसाला भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि पता चला कई सारे दांत गायब हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये दांत आपके 28, लगभग 32 में से 28 आपके दांत होने चाहिए। और हल्का फुल्का जैसे यहाँ पे है, अगर आपने कभी मसाला वसाला भरवा लिया है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जो आँख वाला मैंने आपको बताया था, आँख वाला ये जो है ये 6/6 आपका होना चाहिए। जब आँख आपका चेक करेगा तो आँख में आपका 6/6 आपका होना चाहिए, 6/6 का आपका होना चाहिए। और 20 फीट की दूरी से आपकी ये जांच होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, कान वाला हो गया, दांत वाला हो गया आपका। दांत के बाद फिर ये क्या करते हैं, एक और मतलब फिर विजन टेस्ट एक और होता है। एक और विजन टेस्ट होता है। ये विजन टेस्ट ऐसा है कि इसमें आपको एक पेपर पढ़वाएगा, ठीक है ना। पेपर पढ़वाने के बाद फिर आपका सबसे बड़ी जो बात है कलर ब्लाइंडनेस वाली, एक ऐसे बुक लेकर के डॉक्टर साहब सामने बैठ जाएंगे, पन्ना पलटते रहेंगे और वो आपसे पूछते रहेंगे कलर, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस इससे चेक होता है।
ये भी एक विजन चेक होता है आँख का, जिसमें कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं, कभी-कभी जिगजैग बना होता है, कभी-कभी सिंपल रहता है। तो वो आपसे पूछते हैं, वो आपको पहले ही बता देंगे कि जो सिंपल वाला हो तो आप बता दीजिएगा सिंपल है, जिगजैग बना हो तो बता देना जिगजैग है, या जो नंबर है वो नंबर बताइएगा। तो कई बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये माफ़ी के काबिल नहीं होता है। बाकी सब में थोड़ा बहुत सहूलियत चल जाती है, हल्का-फुल्का अगर फॉल्ट है तो वो चल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपका विज़न सही से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो प्रॉपर तरीके से जो आप देख रहे हो वही आप वहाँ पे बताइएगा, ठीक है? तो कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम आ सकती है जिनको है, और जिनको नहीं है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे माफ़ी नहीं होती है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपको बाहर ही किया जाएगा। तो ये वाला भी एक जाँच होती है। ये वाली जाँच होने के बाद फिर आपकी जो मतलब आपके जो गुप्तांग वगैरह है उनकी जाँच होती है, जैसे अंडकोश की जाँच होती है, हाइड्रो वगैरह की, हाइड्रो वगैरह तो नहीं है, नसें वगैरह फूली तो नहीं है। इसके लिए मतलब साइड में ले जा कर के आपको एक डॉक्टर होंगे या अपने असिस्टेंट से मतलब पूरा चेक करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से पाइल्स वगैरह देखते हैं कि कहीं आपके पाइल्स वगैरह तो नहीं है। तो ये तो कॉमन बात है, आप सब लोग जानते हो कि प्रॉपर तरीके से चेक होते हैं कि कहीं कोई छोटा-बड़ा तो नहीं है, या लाइक जो भी रहता है, ठीक है? उसके बाद आओगे आपका फिर क्या होगा, फिर आपको मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में फिर ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, प्रॉपर तरीके से फुल बॉडी का एक्स-रे होगा और फुल बॉडी चेकअप होगा। उसके बाद जब आपका फाइनल होगा, फिर आपका फाइनल हो पाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से पूरी आपकी जितना चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये पूरी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये पूरी जो है इस तरह से मेडिकल की जाँच होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। अब जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि यार सारी चीज़ें तो फिट हैं, हमने तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है, क्या करें? तो जिन नए बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिए बहुत प्यारा सा टेक्स्ट बुक ऑफर लेकर के आया है। ये आपका एक सुपर पास लाइव के नाम से बैच मतलब ये सब्सक्रिप्शन है आपका, जो कि आपको मिल रहा है 899 रुपए का। इसमें क्या है, इसमें जितने भी एसएससी जीडी का कोर्स तो है ही है, एसएससी जीडी के साथ जितने भी एसएससी के एग्जाम है, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सारे के सारे फ्री होंगे। रेलवे के सारे एग्जाम जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे कोर्सेज फ्री होंगे। यूपी के, बिहार के, जहाँ-जहाँ के आपके जो भी स्टेट है वहाँ के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे के सारे फ्री होंगे। प्लस 1 साल के लिए पास प्रो मैक्स आपका फ्री होगा, जो कि 600-700 का ऐसे ही बिकता है। पास प्रो मैक्स जिसमें नोट्स वगैरह, आपका पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स और आपका तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी। तो विनय कूपन कोड लगा लीजिएगा, और विनय कूपन कोड लगा करके आप इसको परचेस कर सकते हैं सुपर पास लाइव के नाम से। अभी ऑफर में 899 का मिल रहा है, वैसे इसका प्राइस 11-1200 के समथिंग में रहता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम मिल जाएगा, एसएससी एग्जाम मिल जाएगा, एमआरएस एग्जाम मिल जाएगा, यूपी के सारे एग्जाम मिल जाएंगे, एसएससी के सारे एग्जाम मिल जाएंगे, डीएसएसबी एग्जाम, डीडीए एग्जाम, बिहार के सारे, यूपी के सारे, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। केवल एक सब्सक्रिप्शन से सारे कोर्सेज आप लाइव पढ़ सकते हो। इसमें फ्री टेक्स्ट बुक, पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, ठीक है? आपको करना क्या है, विनय कूपन कोड लगा देना है, दैट्स इट। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। डेली क्लासेस चलती हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। प्लेलिस्ट यहीं आपके दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। बाकी ये ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ उठाइएगा। मेरे किसी भी सेशन में चले जाइएगा, ये डेली क्लास 3 बजे चलती है। आप चाहो जो क्लास आप देख रहे हो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो यहाँ पे आप जाओगे, सीधा लगा होगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, इसको क्लिक करेंगे, सीधा आप पहुंच जाएंगे, लाइव परचेज कर लीजिएगा। इस समय ऑफर चल रहा है, बहुत तगड़ा ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप यहाँ पे अप्लाई करके विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा, VINAY। जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी मेडिकल की बात। मेडिकल में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दी है। एक बार आप लोग भी अपने आप को जांच लीजिएगा, मेडिकल के लिए तैयार कर लीजिएगा। कान वान की सफाई, दांत वगैरह साफ रखिएगा, कान वान की सफाई अपना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से करा लीजिएगा, तो बड़ा आसान रहेगा, बड़ा आराम रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।